हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार बीजापुर नामक जंगल में सभी पंछी आने वाली सर्दियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। अभी तो सर्दियों की शुरुआत है और इतनी ठंड पड़ रही है। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी और ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तभी वहां पर सूचना पंछी जंगल के राजा द्वारा आने वाली सर्दियों के लिए अपने अपने घोंसलों में जरूरी सामान का इंतजाम करने का आदेश देने आ जाते हैं। सुनो 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 सुंदरवन जंगल के वासियों सुनो। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगल वासियों को ये सूचना दी है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना पंछी सूचना देकर चले जाते हैं और उनकी बात सुनते ही सारे पंछी डर जाते हैं। चलो, अब ये नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। एक संकट गया नहीं तो दूसरा हाजिर। अगर जंगल में ठंड की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुसीबत आने से पहले ही उपाय करना पड़ेगा। तुम सही कहती हो रानो। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही हम सभी पंछी मिलकर निकलेंगे। हम सभी के घोंसलों को ठंड से बचाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी वो इकट्ठा करेंगे। सही कहती हो। चलो ठीक है, कल सुबह हम सब यहीं पर आकर इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे और लाडो और उसका परिवार ने खाना खा लिया था और सभी सो गए थे। सुबह हो गई थी। पंछी उसी जगह पर इकट्ठे हुए। सब पंछी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर पंछियों ने देखा कि जंगल में हर तरफ बर्फ की चादर जमा हो गई थी। बर्फ जमा होने की वजह से सूखी लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। पंछी थोड़ा और आगे चले गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। कालू को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कालू ने एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सारे कमरे इतने सक्षम थे कि वो आने वाले सारे मौसम को झेल सकते थे। ओए, मर गई रे मेरा पैर। अरे क्या हुआ आपको? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं उठ सकती। मैं अब और आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मगर हमें सूखी लकड़ियां मिल सकती हैं। उसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कालू भैया, हम सब बहुत थक गए हैं और आगे हम नहीं जा पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो हम यहीं से वापस चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। सारे पंछी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी और सारे पंछी भी बहुत थक गए थे। घर आते ही सारे पंछी अपने घोंसले में सो गए। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन लाडो बाजार से सब्जियां खरीदने अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू का होटल दिखाई दिया। लाडो कालू से मिलकर उसके होटल चलेगी। कालू होटल बाहर ही रिसेप्शन के ऊपर घोड़े बेचकर सो रहा था। लाडो ने कालू को आवाज लगाई, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, उठ जाइए। तभी कालू नींद से जाग जाता है। अरे लाडो, तुम कहो आज कैसे आना हुआ? मैं बाहर से सब्जी खरीदने घर जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे मिलती चली जाऊं। मैंने तो सोचा था कि आपको मुझसे मिलने के लिए एक भी सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। आपका होटल ग्राहक से भरा पड़ा होगा। मैंने भी यही सोचा था लाडो, लेकिन तुम तो देख रही हो मेरा होटल एकदम खाली है। बहुत दिन हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी लाडो को टेबल पर होटल के रूम्स का रेंट कार्ड दिखाई देता है। लाडो ने देखा कि कालू ने होटल्स के रूम का दाम बहुत ज्यादा रखे हैं। कालू भैया, आपने होटल के रूम्स का रेंट इतना ज्यादा क्यों लगा रखा है? अरे वो क्या है ना लाडो, मेरा होटल ज्यादातर तो खाली ही रहता है और जो ग्राहक रूम ले लेता है वो या तो मजबूरी से लेता है या फिर वो अमीर होता है। इसलिए जो भी ग्राहक होटल में रूम लेता है मैं उससे ज्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब समझ आया मुझे। आपके रूम का दाम बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका होटल कभी खाली ना रहे तो आपको होटल के रूम्स का प्राइस कम करना पड़ेगा। शायद तुम सही कह रही हो। मैं आज और अभी से होटल का सारा सिस्टम ही बदल दूंगा। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर हम मेरे आइडिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपके होटल इस पूरी सर्दी में हमेशा फुल रहेगा। अरे वाह लाडो, ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। कालू भैया, आपको तो पता ही है आने वाले दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। अगर हम जंगल के सारे पंछियों को आपके होटल रूम कम रेट में दे देते हैं तो सर्दियां खत्म होने तक एक भी रूम खाली नहीं रहेगा।
इससे आपका भी फायदा है और पंछियों का सर्दी के मौसम में बचाव भी होगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे ठंड की लहर को झेल सकते हैं। अरे वाह लाडो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम एक एक करके सारे पक्षियों को ये बात बताते हैं। अरे कालू भैया, हम एक एक करके पंछियों को बताने जाएंगे तो इससे बहुत वक्त लग जाएगा। इसकी बजाय हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर लगवा देते हैं। इससे हमारे जंगल के पंछी आएंगे और साथ ही साथ दूसरे पंछी भी आएंगे जिनके घोंसले कमजोर हैं। फिर लाडो और कालू मिलकर पोस्टर छपवा देते हैं। जैसे ही सारे पंछी कालू के पोस्टर देखते हैं, वे एक एक करके कालू के होटल में पूरी सर्दियां बिताने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते कालू का पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है। सारे पंछी मिलकर रहने लगते हैं। सारे मिलकर रात में बॉनफायर चला देते हैं और सर्दी का आनंद लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि सुंदरवन जंगल के सारे पंछी एक होटल में ठहरे हुए हैं और पूरा जंगल खाली है। सब लुटेरे पंछी मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि एक एक करके वो सारे जंगल के पंछियों के घोंसले लूट लेंगे। इधर कालू के होटल में सारे पंछी आराम से रह रहे थे। रात के समय लुटेरे घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते सारे घोंसलों को लूट लेते हैं। ठंड का मौसम कम हो जाता है। पंछी अपने अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर का सारा सामान चोरी हुआ होता है। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है और ये खबर राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। ये सब किसने किया होगा? हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाओ और उन लुटेरों का पता लगाओ। रुकिए राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी भी पंछी का नहीं है और लगता है ये लॉकेट भी उनमें से किसी एक का ही होगा। अरे हाँ लाडो, ये तो पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पंछियों के पंख हैं। लगता है उनको पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है और इस मौके का फायदा उठाकर वो यहाँ चोरी करने चले आए होंगे। हाँ, तो ऐसी बात है। मैं अभी पड़ोस वाले जंगल के राजा से बात करता हूँ और उन लुटेरे पंछियों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो ऐसे ही अपने गुनाह कभी कबूल नहीं करेंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो कैसे? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ उपाय जरूर निकाल लूंगी। इधर लुटेरे पंछी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके सारे घोंसले बर्फ में दब चुके होते हैं। उनमें से लुटेरे सरदार ने कहा, अरे साथियों, हमारे घोंसले तो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अब हमें रहने के लिए कोई और जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। सरदार, मैंने सुना है कि पड़ोस वाले जंगल में कालू का एक बहुत अच्छा होटल है। हम अपना चोरी का सामान उसी के होटल में छुपा देंगे। ठीक है, चलो। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। कालू भी अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है। तभी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। कालू दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि वो वही लुटेरे पंछी कालू के यहाँ पर रूम लेने के लिए आए थे। कालू ने देखा जो लॉकेट लाडो के घोंसले के बाहर मिला था, वही लॉकेट उन सारे पंछियों के गले में था, सिवाय एक पंछी के गले में छोड़कर। कालू समझ गया कि ये वही लुटेरे पंछी हैं। कालू ने उनको पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पंछी लूटा हुआ सारा सामान अपने साथ में लेकर आए थे। जैसे ही पंछी रूम में जाकर सो गए, कालू ने रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और राजा जी और उनके सिपाही और जंगल के सारे पंछियों को बुला लिया। कालू के होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पंछी रंगे हाथ पकड़ गए। सुंदरवन जंगल के पंछियों को अपना अपना सारा सामान वापस मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।